नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की क्लास। कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें आपका मैथ जो है वो ज़रूर आता है, इसलिए मैथ के सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर कीजिएगा। ये सारे आपके पास PYQ क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके पास इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन फर्स्ट से। यहाँ पर आपके पास पूछा है, ये संख्याएं दी हुई हैं, इनका आपके पास पूछा है HCF। एक आपके पास LCM होता है जिसको आपका कहा जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एक आपके पास होता है HCF जिसको कहा जाता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर आपके पास पूछा गया है कि इसका जो ये संख्या दी है आपके पास, इसका जो है HCF क्या होगा। तो HCF और LCM जो है, HCF को समझ लेते हैं क्या होता है। आपके पास ऐसा नंबर जो सारी संख्याओं को आपका डिवाइड करता हो, सारी संख्याओं में आपका कॉमन हो, उसको आपका HCF कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास आपने देखना है कि यहाँ ऑप्शन में कौन सी जो संख्याएं दी हुई हैं इसमें से आपने देखना है कि कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो तीनों के तीन नंबरों में आपके पास आती हैं। तो यहाँ आपके पास दिया हुआ है और सबसे छोटा ही जो है आपका, सबसे छोटा नंबर ही आपका क्या करता है, बाकी नंबर्स को डिवाइड करता है HCF में। तो यहाँ पर आपने कैसे करना है इसको, जैसे 2 की पावर सबसे छोटी जो है 2 इसमें दी हुई है आपके पास, 2 की पावर 2 दी हुई है। उसके बाद आपने क्या लेना है, 5 की पावर 1 लेनी है आपने, और एक ही ऑप्शन में आपके पास दिया है 5 की पावर 1, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 की पावर 2 आपके पास यहाँ पर है। तो ऐसे आपने पावर को निकाल के इनमें से जो आपका तीनों में ही कॉमन हो उस नंबर को आपने लिखना है। अब जो आपका 3 है वो यहाँ पर आपका नहीं है इस नंबर में, इसलिए आप इसको नहीं इसमें लोगे आंसर में। तो 2 यहाँ भी आपका, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आपने यहाँ सबसे छोटा जो था आपने तीनों में से सबसे छोटे को निकाला है, यहाँ पर इसकी पावर 2 है। उसके बाद 5 देखा कि ये भी तीनों में है, यहाँ भी आपने सबसे छोटे को निकाला। फिर आपने 7 को सिलेक्ट किया, तो 7 का भी जो सबसे छोटी पावर थी उसको आप यहाँ पर लेकर आए। तो ये आपका क्या निकल कर आया, यहाँ पर HCF निकल कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% लाभ हो। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके में जो है क्वेश्चन को करना है। कुछ भी यहाँ पर जो है आपने अलग से इसको नहीं करना है। जैसे आपके पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 1440 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 10% हानि दी है। तो 10% हानि का कितना होता है आपके पास, 100 में से आप निकालते हो तो 100 में से 10% निकाल दिया, आपके पास 90 बच गया। उसके बाद सेम आप ऐसे ही करोगे, यहाँ पर जो आपका 15% लाभ हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 100 में आप जब 15 को प्लस करोगे तब आपका 115 यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसको कट करोगे, 9 1 जा 9 एंड 4 बच गया, 9 4 जा 45। जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो आपका यहाँ पर निकल कर आएगा, ये जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा आपका यहाँ पर। तो आपने इसको ऐसे करना है। अगर आपने लाभ हो की कंडीशन में निकालना है तो लाभ ऊपर ही रखेंगे आप, और अगर हानि की कंडीशन में निकालना है तब हानि को ऊपर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अकेला ए जो है वो अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है और बी अकेला इस कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। तो ए है आपके पास, आपने लिखना है ए और बी, एक बार मल्टीपल में और एक बार आपने लिखना है ए और बी को प्लस में कि दोनों करते हैं। एक तो अलग अलग करते हैं काम को, 12 मल्टीपल आपका 15, और एक क्या करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं आपके काम को 15। जो ए का कितना है, 15 है आपके पास, तो चलो कोई बात नहीं, 12 + 15 आएगा उतना ही आपका। तो 15 को आपने जब 12 को 15 से मल्टीपल किया तब आपके पास यहाँ पर कितना आया, 33 कैरी, 15 1 जा 15 एंड 3 18, 180 आया, और अपॉन में 7 27, 3 9 जा 27, 3 6 जा ये आया आपके पास 60/9। उसके बाद इसको आगे आप काट सकते हैं, 3 3 से 9, 3 2 जा 6 0, 20 अपॉन में कितना आया
3 आया आपके पास। तो जब आप 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 6 18, 10 में से 8 गया 2, तो यहाँ पर आपके पास जो है कितना निकला, यहाँ पर 6 एंड 2/3 निकला आपके पास। तो आप यहाँ पर 60 जो आपके पास होता है उसका 2/3 निकाल लो, कितना बनता है, 3 2 6, 40 बनता है आपके पास। यहाँ पर 20 × 2 = 40। तो 6 घंटे तो आपके पास वो निकल कर आए थे और 40 मिनट्स ये 2/3 आया था जो आपके पास। तो 6 घंटे 40 मिनट जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, एक कमरे की लंबाई जो है वो 10% घटाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई और ऊंचाई थी जो उसकी वो 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, वॉल्यूम निकालते हो आप L × B × H, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ मल्टीपल हाइट। तो सबसे पहले क्या किया कि 10% को क्या कर दिया, उसका बढ़ा दिया, तीनों में 10% का आपके पास इसको बढ़ा दिया। तो कितना आ गया आपके पास, 1000 का यहाँ पर हो गया। उसके बाद 20% इसमें से घटाई गई, जबकि ऊंचाई जो है वो 5% इसमें बढ़ाई गई। तो यहाँ पर अगर आप दोनों में इसको चेंज करेंगे तो ये आपका 9 आएगा, ये 8 आएगा और ये आएगा आपके पास यहाँ पर 10.5 जब आप यहाँ पर इसको निकालेंगे। उसके बाद आपके पास मल्टीपल में आएगा इसका 756। तो अब आपने क्या करना है, इसमें जो आपके पास 1000 यहाँ पर नंबर निकल कर आया था वहाँ पर आपने क्या करना है, माइनस में 756 और अपॉन में 1000 जो है आपने करना है और मल्टीपल का आपने 100% का यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको इन दोनों इसमें से माइनस करके जब आप नंबर्स को यहाँ इसको कट करोगे, माइनस करके जो नंबर आएगा आपके पास तो 24.4% जो है आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है 1 रुपये के 3 सिक्के प्लस 50 पैसे का 1 सिक्का और 25 पैसे का 1 सिक्का। फिर बी में है 1 रुपये के 2 सिक्के प्लस 50 पैसे के 3 सिक्के और 25 पैसे का 1 सिक्का। फिर सी में है 1 रुपये के 3 सिक्के और प्लस 25 पैसे के 3 सिक्के और 1 रुपये के 3 सिक्के और 25 पैसे के 2 सिक्के। तो यहाँ पर आपने बताना है कि उपरोक्त चारों में से गलत कथन जो है आपके पास वो कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ आपके पास जो है, जब आप इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, तो यहाँ आपके पास आएगा इसका जो इसका कथन है, इसमें आपने इसको निकालना है 375। जब आप इसको जोड़ोगे टोटल ये आएगा आपके पास 350। ये दोनों इक्वल नहीं है आपके पास, तो इसमें आ जाएगा आपका जो लास्ट वाला आपके पास ये दिया है कि 1 रुपये के 3 सिक्के और प्लस 25 के 2 सिक्के, ये वाला आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये होगा आपके पास कि 1 रुपये के आपके पास कितने हैं, 3 सिक्के। इट मीन्स 1 रुपये में आपके पास कितने हो जाएंगे, 100 पैसे और 3 रुपये में आपके पास हो जाएंगे 300 पैसे। मल्टीपल 3 कर सकते हो। उसके बाद 25 पैसे साथ में दिए हैं आपके पास और 25 पैसे के 2 सिक्के दिए हैं, तो 25 तो 350 आपके पास यहाँ बनता है। और वो टोटल था आपके पास 375 था। यहाँ पर 25 पैसे वहाँ पर दिया था आपके पास 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान। तो आपने क्या करना है, 25 मल्टीपल 15 कर लेना है यहाँ पर। तो आपका 375 आएगा, जो इसके इक्वल आपका नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 पेंसिलों का मूल्य 3 3/4 है तो 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा आपका। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जब आपने 5 पेंसिल खरीदी तो आपका मूल्य हुआ इतना, 5 पेंसिल का आपका मूल्य हुआ। इसको आपने कैसे करना है, 3 3/4, 4 3 से 12, 3 15 अपॉन में 4 ये आया यहाँ पर आपके पास। फिर आपने निकालना है एक पेंसिल का, आप कैसे निकालोगे, 15 अपॉन में 4 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके अपॉन में करोगे आप, फिर इसको 5 को, फिर आप निकालोगे 2 पेंसिल का पूछा है आपसे, तो यहाँ पर आप इसको निकाल सकते हो 15 अपॉन में 4। यहाँ पर जाके आपका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/1 है, 1/5 हो जाएगा, 5 3 सा
15 3/4 आया। तो जो आपका 3/4 आया आपने, फिर आपने 2 का निकालना है। तो 3/4 में आपने 2 से मल्टीपल इसको करना है। 3 2 6 आपका 6/4 आएगा ये। यहाँ पर इसको 2 2 4 2 3 6। तो यहाँ पर आपका जो है आंसर आएगा 3/2 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन बी है एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन सी है एक संयुक्त संख्या है। ऑप्शन डी है 2 अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि जो आपका एक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो एक है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ना तो एक आपका जो है भाज्य संख्या है और ना ही एक आपका अभाज्य संख्या है। ये आपका प्राइम नंबर भी नहीं है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। क्योंकि जो प्राइम नंबर होता है आपके पास, प्राइम नंबर की पहचान होती है जिसके आपके पास 2 फैक्टर बनते हैं, और कंपोजिट नंबर की पहचान होती है आपके पास मोर देन जिसमें 2 फैक्टर बनते हैं, वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह क्या करता है 7,250 वापस कर देता है तो उसने कितना रुपया उधार लिया था? तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास रेट दिया है, टाइम दिया है, लेकिन आपके पास यहाँ मनी नहीं दी गई है कि उसने कहा था कि इतना जो है वो पैसा वापस करेगा उसका। तो यहाँ पर आप सिंपल इंटरेस्ट जब निकालते हो उसका आप फॉर्मूला लगाते हो यहाँ पर प्रिंसिपल मल्टीपल आर मल्टीपल टी अपॉन में 100। तो यहाँ आपका प्रिंसिपल कितना जो है, प्रिंसिपल है आपके पास मूलधन, रेट, समय और आपके पास ये परसेंट का 100 यहाँ अपॉन में, ये फॉर्मूला है आपके पास। फिर आपके पास जो प्रिंसिपल है वो नहीं दिया हुआ है इसका, तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ x लिख दोगे आप इसको। फिर मल्टीपल में आपका रेट कितना दिया है 15 अपॉन में 100 लिखोगे और मल्टीपल में 3 लिखोगे। यहाँ पर आप इसको 5 3 15, 5 2 10 20, 3 3 9 अपॉन में x मल्टीपल 9 अपॉन में 20। 9x कितना है आपके पास इसका 9x 20 आया आपके पास यहाँ पर। तो यहाँ कितना दिया था आपके पास 7,250 दिया हुआ था यहाँ पर। तो आप इसको 9 से यहाँ इसको ऐसे आप इसको कट कर सकते हैं। 3 3 9, 3 2 6, 3 6 12, 3 4 12, 3 1 यहाँ पर ये 3 से नहीं जाएगा आपका। तो यहाँ जब आप कैलकुलेशन करोगे इसकी तब आपके पास यहाँ निकल कर आएगा 7250 इज इक्वल x प्लस 45x अपॉन में 100। तो जब आप इस नंबर का एलसीएम लेते हो तो यही नंबर आपका 7250 इज़ इक्वल क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 100x, 100 एलसीएम आ जाएगा आपके पास इसका 100x प्लस 45x। जब प्लस करोगे आपके पास आएगा इसका, फिर यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीपल करोगे सेम ये आ जाएगा। तो लास्ट में जो आपके पास निकलेगी संख्या 5000 निकल कर आएगी। इसके ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यंजक x² - 2ax प्लस a² को x प्लस a से भाग दिया जाए तो शेष जो है आपका वो 4 बचता है। तो a का मान यहाँ पर क्या होगा? तो आपने यहाँ सबसे पहले क्या कर लेना है, इसको जब आप लिखोगे यहाँ पर -a² - 2a - a प्लस a² इक्वल में 4, ये दिया हुआ आपके पास -a² - 2a ये लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ आप इसको करोगे a² 2 बार इसको मल्टीपल करोगे, माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2a को a से करोगे आप 2a का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास प्लस का, और ये आपके पास प्लस का a² यहाँ पर बनता ही है। तो 2 4a² बन जाता है आपके पास। तो 4a², 4 जब आप इसको डिवाइड करोगे 4 को 4 से तो a² की वैल्यू आपके पास 1 आएगी।
तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन बी, 1 आ जाता है आपके पास यहाँ पर। और 1 आपका प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 उसके किस पद में स्थित हैं? यहाँ पर ये आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है इसका। यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जो इसका तृतीय पद होगा वो उसमें इसके बिंदु स्थित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर 25% लाभ कमाता है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिखोगे कि 500 रुपये किसी वस्तु का मूल्य है और दुकानदार क्या करता है, 5% की क्या करता है, छूट देता है। इसमें 95 का बन गया आपके पास, और 100% जो है 100 इसका क्या है, जो आप इसको लिखते हो परसेंटेज का। यहाँ जब आप इसको सोल्व करोगे 0 से 0, 95 को आप 5 से करोगे तो 475 इतने रुपये आपके पास आएगा। उसके बाद फिर आपने 475 का निकालना है प्रॉफिट पर। प्रॉफिट निकालोगे 25 है तो आप निकालोगे 125/100। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हो यहाँ पर 5 से कट जाएगा आपका, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। ये 4 से नहीं कटेगा तो मल्टीपल करके आपका यहाँ पर आएगा 380। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी? तो यहाँ पर आपने इसको कैसे करना है, सबसे पहले दिया है कि 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। तो यहाँ पर 5 सदस्य आपने क्या करना है, 5 × 20, इसका औसत आपके पास एवरेज आएगा 100, एवरेज आया यहाँ पर। सबसे छोटा जो सदस्य आपका वो 10 वर्ष का है यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो 100 आया आपके पास उसमें से आपने 100 - 5 और मल्टीपल यहाँ पर 10 करना है आपने। तो 10 50 यहाँ पर आया, 10 को 5 से किया 50 और 50 10 में से इसको माइनस किया आपने, तो यहाँ आया आपके पास 50 वर्ष। तो 50 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, सबसे छोटा निकालना है, तब परिवार की औसत आयु क्या थी। तो इसको करोगे जब आप डिवाइड तो यहाँ आएगा आपका 10। तो यहाँ राइट आंसर क्या निकल कर आया आपका, ऑप्शन ए 10 वर्ष आया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, √7 + 6 और √7 - 6 + 200 का मान क्या होगा। तो यहाँ आपने क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें। ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर आपका a + b और a - b। जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये फॉर्मूला निकल कर आता है आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 7 आपका a है तो आप यहाँ क्या करोगे, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो रूट से आपका रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट, तो 7 - 6 बचा यहाँ पर आपके पास, और प्लस में क्या था 200। तो यहाँ आपने 7 में 6 गया आपका 1 और 200 में 1 प्लस किया, 201 जो है आपके पास यहाँ इसका आंसर निकल कर आया। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे ये दिया आपके पास, इनको भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है समान जो है शेष बचता हो। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, जो आपकी सबसे बड़ी संख्या है उसमें से आपने इस संख्या को माइनस कर लेना है। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 106 जो है यहाँ पर बचता है, दोनों को माइनस करने से। तो माइनस करने पर जो आपके पास नंबर आया 106 आपके पास नंबर आया। फिर आपके पास जो ये वाली संख्या थी 908, इसमें से आपने 590 को जो है माइनस करना है। तो यहाँ निकल कर आया आपका 318। तो अब आपने 106 को 318 को यहाँ इससे डिवाइड करना है। तो ये आपका पूरा 3 से चला जाएगा। तो आपका 3 से चला गया, इट मीन्स आपकी कौन सी संख्या है, वो जो है आपकी 106 संख्या है, वो आपकी भाग देने पर जो है। यहाँ पर आपने क्या करना है, जब समान शेष की बात की जाए तो शेष में आपने क्या करना है,
जहाँ शेषफल समान बच रहा हो तो वो संख्या को आपस में क्या करते हैं, आप घटा देते हैं और फिर उनका एचसीएफ जो है आप ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने एक रेडियो को 20% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% पर बेचा, फिर हानि पर सी ने डी को फिर 5% जो है लाभ पर बेचा, फिर डी ने इससे का मूल्य जो है ये तय किया था और ए ने रेडियो कितने रुपए में जो है ख़रीदा था। तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले जो क्रय मूल्य था आपका 1814.40 जो है ये आपका क्रय मूल्य यहाँ पर इसका था। उसके बाद आपने क्या किया, इसको पहले इसको 20% लाभ पर बेचा। यहाँ पर क्या किया आपने, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 120/100, 2 6 से 12, 2 5 से 20। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6/5 फिर उसको लिखोगे आप 10/9, फिर आप उसको लिखोगे 20/21। फिर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, जैसे कि आपका कौन सा नंबर यहाँ पर जाएगा, 5/6 उल्टा लिख दिया ये, 1814.40 मल्टीपल आपका आएगा यहाँ पर 5/6, फिर आपका आएगा मल्टीपल 10/9 और फिर मल्टीपल आएगा आपका 20/21। तो यहाँ पर आपका 2 3 × 6 और ये 10, यहाँ पर आपका बाकी जो है इसमें आपका कुछ और नहीं कटेगा, जो कि कैलकुलेशन से आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 1600 रुपये। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने जब सेलिंग प्राइस जो है आपको दे रखा है और आपने जब सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है और आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है, तब आपने क्या करना है, जैसे आप इसको अगर ऐसे लिखते तो आपके पास ये 6/5 आया है, लेकिन ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करना है, आपने इन्वर्स कर देना है, जिसको कहते हैं कि उल्टा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा 65 मीटर चौड़ा है, इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर जो है चौड़ा रास्ता है और इस रास्ते पर जो है 2 रुपये पॉइंट जो है 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी जो है बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, रास्ता देखना है आपका कितना है। यहाँ पर जो रास्ता दिया हुआ है टोटल 110 मीटर लंबा है आपके पास और 65 मीटर जो है आपके पास वो चौड़ा है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, इसमें से निकालोगे 110 आपने टोटल एरिया को प्लस किया, 175 आया आपका यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, 5 मल्टीपल 175, ये 2 टाइम्स आपका होगा -5 होगा यहाँ पर। 5 मल्टीपल में 170 आया आपके पास, टोटल आया यहाँ पर 850 जो है निकाल के दिया एरिया इसका। तो 850 को जब आप मल्टीपल करोगे 2.40 से जब आपने इसको मल्टीपल किया तो आपके पास आया 2040, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका एरिया होता है, जैसे कि ये है रेक्टेंगल में पूछा है आयताकार में, तो ऐसे एक चौड़ी पट्टी का जो रास्ता निकलता है तो वो आपकी दोनों साइड से आपने जो है उसको, ये नहीं कि 2.5 को ही माइनस कर देना है, दोनों साइड से उसको आप जो है माइनस प्लस जो भी करना है वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है तो जो संख्याएं दी हैं उनका अनुपात कदापि नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कर लेना है। सबसे पहले आप 3 और 5 को प्लस करेंगे, आपका 8 आएगा, ये आपका डिवाइड हो जाएगा। 7 और 5 को प्लस करेंगे आप, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12, ये आपका डिविजिबल है। उसके बाद 6 और 2 को प्लस करोगे आप यहाँ पर, इसका आएगा यहाँ पर आपके पास 8, और 5 और 2 को प्लस करोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ आपके पास आएगा 7। तो इन तीनों का तो आपका हो जाएगा क्योंकि ये 8 से आपके डिवाइड है, लेकिन आपका 7 नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा आपके पास, क्योंकि 2 और 5 जो है ये डिविजिबल नहीं है आपकी, 48 को डिविजिबल ये नहीं करेंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या रैशनल नंबर दिया आपके पास 3/5 एंड 4/5 के मध्य नहीं आती बीच में, इनमें से। तो जब मैं 7/10 को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आता है, 0.7 आता है मेरे पास यहाँ, जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। आप इसको 70 भी लिख सकते हैं। फिर मैं जब 19/13 को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आता है 0.63 आ जाता है मेरे पास। जब मैं 2/3 को सॉल्व करती हूँ तब मेरे पास आता है यहाँ पर 0.66। उसके बाद जब मैं 16/30 को करती हूँ तो मेरे पास आता है 0.53। तो अब आपके पास 3/5 दिया है, आप इसका निकाल सकते हैं 0.6, और जो आपके पास दिया है 4/5 में उसका आप निकाल सकते हो 0.8। अब इसके बीच में देख लो, आपके पास 0.6 कौन सी जो संख्याएं हैं उसके मध्य नहीं आती। तो 0 पॉइंट जो है आपका ये 60 से शुरू है, जो आपका 53 है वो आपका इनके बीच में नहीं आता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना है जो आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आप क्षेत्रफल निकालते हो तो आप करते हो इसमें L मल्टीपल B करते हो। जब आप एरिया निकालते हो, इसका एरिया रेक्टेंगल का एरिया निकालते हो, तब आप L मल्टीपल B करते हो, लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ करते हो। तो यहाँ पर भी सेम आपने क्या करना है, पहले तो वो 10% मीन्स आपके पास क्या है यहाँ पर 10% जो है वृद्धि हुई है उसकी, इसमें आपने लिखना है कि 10% जो आपने इसमें एज्यूम किया है, आपका एरिया है 100 यहाँ पर। फिर आपने क्या करना है 15 मल्टीपल में 12, ये आपका यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो है आपके पास 20 की थी यहाँ पर, तो कितना था 80/100, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4/5 जो है आपका कितना आएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P का P प्रतिशत 36 हो तो P बराबर होगा। यहाँ पर लिखना है आपने P का मल्टीपल है इसका, P प्रतिशत हो तो 36 जो है बराबर होगा। तो यहाँ पर आप इसको कैसे निकालोगे, P को P से मल्टीपल किया आपने, P² आया आपका, 100 को इससे किया तो 3600। जब इसका आप रूट करोगे यहाँ से हटाकर तो यहाँ P की वैल्यू आपके पास आएगी 60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास जो है ऑप्शन डी, P की वैल्यू जो यहाँ हो जाएगी आपकी 60 हो जाएगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।